नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। संसद में बजट सत्र का शुक्रवार से आगाज हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी। इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त संबोधन से हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात से शुरुआत की। उन्होंने कहा, सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल और सनमार्ग टनल जैसे आधुनिक आधारभूत ढांचे से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इसके आगे उन्होंने दलित, वंचितों और आदिवासियों को जोड़ते हुए कहा कि मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। आज़ादी के दशकों बाद भी आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही है। मेरी सरकार ने इसके सम्मान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। देश भर में स्थापित 770 से अधिक एकलव्य स्कूलों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली मेट्रो के बढ़ाए गए रूट के बारे में भी बात की। इसके बाद उन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी में बढ़ रही सक्रियता पर भी बात की। पर अब आप सोच रहे होंगे, इस अभिभाषण में ऐसा क्या था? एक अभिभाषण ही था जहां पर राष्ट्रपति ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बहुत सारी चीजें। पर आपको बताते चलें कि यह मामला सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण और भाषण पर खत्म नहीं होता है। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू अपने भाषण को खत्म करती हैं, विपक्ष अपने बयानों से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। जी हाँ, सोनिया गांधी भी इसमें कूद पड़ती हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान को बोरिंग तक बता देती हैं। बात करें सोनिया गांधी की, तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने मीडिया द्वारा राष्ट्रपति के भाषण पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वही सामान्य झूठ जो हर बार वह बोलती हैं। शायद ऐसा लगा कि बार बार दोहराकर वह थक गई हैं। आखिर में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जिद्दी पुअर लेडी और भाषण को बोरिंग बता दिया। जी हाँ, इस तरह के आरोप सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लगाए। इसके बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए गए अभिभाषण पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति को एस्टाम्प कहते हुए कहा कि वे किसी का भी लव लेटर पढ़ रही हैं। यादव ने कहा कि राष्ट्रपति बेचारी हैं और उनका कोई दोष नहीं है। फिर क्या था? इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई और बीजेपी सांसद रवि किशन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभिभाषण में विकसित और विराट भारत की झलक दिखी। रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए भारत पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे थक चुके हैं और उन्हें 6-7 महीने आराम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष पगला चुका है। ये रवि किशन ने साफ तौर पर कहा। सोनिया गांधी और पप्पू यादव के बयान के उलट उनको जवाब देते हुए। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर आरोप लगा दिए, या फिर कहें कांग्रेस से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर माफी मांगने को कहा। बात करें जेपी नड्डा की, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर थिंग फ्रेंज का उपयोग सोनिया गांधी ने अपने बयान में किया, जिसकी मैं और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कड़ी निंदा करता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस से राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की। पर बात करें इस अभिभाषण के पहले तो बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी और अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और हमारी तीसरी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारे बयान सामने आए, पर इन बयानों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बजट की चर्चा की, मां लक्ष्मी की चर्चा की, जो कि इस बजट को बहुत ही अच्छा संकेत देने वाला था। लेकिन इस बजट के पेश होने से पहले ही यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही थी। इसके बाद से बयानबाजी शुरू हो गई। पप्पू यादव ने अपने बयान दिए, सोनिया गांधी ने एक अपना विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। अब खैर ये राजनीति कहाँ जाकर थमेगी और कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब बयान दिया, क्या इस पर कुछ देखने को मिलेगा?
पर इन सबसे बड़ी चीज़ है कल जो आम बजट पेश होने वाला है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहाँ पर देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है आम जनों के लिए, क्या कुछ टैक्स में रिलीफ मिलता है, टैक्स रिजीम में रिलीफ मिलता है। उन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें रहेंगी। जो कुछ भी अपडेट आएगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो खैर यहाँ तक तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बताइए क्या लगता है आपको, किस तरह से ये बजट गरीब लोगों के लिए, टैक्स रिजीम लोगों के लिए जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए, और मिडिल क्लास के लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है। पिछली बार के बजट से बहुत नाराज़गी नज़र आई थी लोगों में। क्या ये बजट उनकी आशाओं पर खरा उतरेगा? और फिलहाल ये जो बयानबाजी चल रही है, क्या ये कल तक थमने का नाम लेगी या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।